7 दिसंबर 2025 ये वही दिन है जब ट्रस्टिफाइड ने एगोज, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग की कंपनी है, एग का ब्रांड है, उसको एक्सपोज किया था। और आप सोच सकते हो कि वो इंडिया का सबसे बड़ा एग का ब्रांड जो है वो ऐसा दावा करता था कि हमारे जैसे एग्स किसी के पास नहीं होते, हम सबसे अच्छे एग्स बनाते हैं। और वही एग्स की कंपनी ने अपने एग्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया था, ऐसे ऐसे केमिकल्स मुर्गियों में इंजेक्ट किए थे जो कि कैंसर काउजिंग सब्सटेंस है। अब कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंसान को कैसे कैंसर हो सकता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग बोलते हैं कि इंसान पे तो आज तक हुआ ही नहीं टेस्ट। अब देखो, जैसे कोई जानवर को अगर उससे कैंसर हो सकता है तो वो लोग बोलते हैं कि इंसान को कैसे कैंसर होगा, जानवर अलग है, इंसान अलग है। तुम वेट कर रहे हो क्या कि किसी इंसान को कैंसर हो जाए? उससे वेट कर रहे हो क्या? अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो जो एओजेड केमिकल है उससे जीन्स डिसरप्ट हो सकती है, और उससे टाइम बाय टाइम, मेरा मतलब है कि एक समय के बाद हो सकता है उससे कैंसर हो सकता है। ऐसा फुल श्योर नहीं है कि उससे कैंसर हो ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रा कम था, वो एओजेड केमिकल बहुत ज़रा कम था। तो इसी में लोग ऐसा डिपेंड करते हैं कि इतना तो कम है, इसमें कैंसर किसी को कैसे हो जाएगा। तो आखिरकार है तो वो जहर ही ना। अब तुम जहर को बोलोगे कि मैं इतना सा जहर खा रहा हूँ, तो इतना सा जहर खाने में क्या होगा? आखिरकार है तो जहर ही, तो वैसे वो भी जहर ही है। अब इसकी बात हटाते हैं, इंडिया में सभी चीज़ें ऐसी ही होती है और उसी के कुछ महीनों बाद ट्रस्टिफाइड ने दही को भी एक्सपोज किया था। मस्ती दही, अमूल की मस्ती दही एक्सपोज हो चुकी है। अब देखो, वो टेट्रा पैक वाला पैक था, उसमें जो पॉटी वाली बैक्टीरिया मिले हैं, उसमें समझ सकते हो, जो पॉटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अमूल के दही में मिले हैं, मस्ती दही में। अमूल पूरे भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे रेप्यूटेटेड ब्रांड, उसके सामने कोई भी ब्रांड की कुछ नहीं है। उससे बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं है पूरे इंडिया में इन सब चीज़ों का, डेयरी वगैरह का। और वही ब्रांड इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, वही एगोस की कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर चुका है, वही दही इतना बड़ा फ्रॉड कर चुका है। तो आप सोच सकते हो आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो इतनी ज़्यादा रेप्यूटेटेड कंपनीज नहीं है, वो क्या क्या मिलाती होंगी अपने फूड्स में। खुद दिमाग लगाओ, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी इंडिया में आने के बाद ख़राब हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किटकैट का, अब किटकैट में दूसरे देश में अच्छे से एकदम मिल्क डाला जाता है, लेकिन भारत में बिल्कुल कम मिल्क डाला जाता है। और ऐसा ही सेम एज कोको कोला के साथ होता है, पेप्सी के भी साथ होता है। इंडिया में आते ही सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। वो तो थी बाहर की कंपनी की बात। यहाँ की खुद की कंपनी जब फ्रॉड कर रही है तो बाहर की कंपनी क्यों ना फ्रॉड करे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आजकल इंडिया में जो भी चीज़ें बिक रही हैं उस पर कभी भरोसा मत करो। लैब टेस्ट अगर उसका हुआ है, ट्रस्टिफाइड ने लैब टेस्ट किया है, फूड फार्मर ने लैब टेस्ट किया है, तो उन्हीं से वो सामान लो। रेप्यूटेटेड ब्रांड्स आजकल धोखा कर रही हैं। अमूल इतना ज़्यादा रेप्यूटेटेड ब्रांड है, किसी को नहीं लगता था वो ऐसा करेगा। अब हाँ, मैं मानता हूँ अमूल की और चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दही में तो उसने की है ना। इंडिया में आपको कभी भी किसी भी ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और इसी से मैं सभी सामान लूँगा, जब तक वो लैब टेस्टेड ना हो। ट्रस्टिफाइड के यूट्यूब चैनल पे जाओ, जो भी चीज़ आप समझ रहे हो खरीदने के लिए, वो उसका लैब टेस्ट पहले देखो, तब श्योर करो कि वो ठीक है कि गलत, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। और यहाँ पे लोकल कंपनीज़, उनका तो मैं बात भी नहीं कर रहा। लोकल कंपनीज़ क्या क्या करती होगी उसका तो कोई बात भी नहीं करता। सुधा डेयरी, गंगाराम डेयरी, आप नहीं जानते हो कि मेरे इधर का लोकल कंपनी है। वो इतना घटिया सामान बनाता होगा, इतना घटिया दही बनाता होगा कि क्या बात कर सकते हैं वो। आपके इधर का भी कोई लोकल कंपनी होता होगा जो कि आपके स्टेट वगैरह में चलता होगा, आपके स्टेट के कुछ एरियाज़ में, और लोकल थोड़ा बहुत और स्टेट में चलता होगा, क्योंकि लोकल कंपनी है। वो सोचो किस लेवल का धोखाधड़ी करेगा। अगर आपको इंडिया में जीना है तो बाहर से सामान मंगाना बंद कर दो, बिल्कुल।
घर में सभी चीज़ें करो। अब देखो, हो सकता है कि आपके यहाँ पे ऐसा वातावरण ना हो कि आप सब्जियाँ उगा पाओ, तो मत उगाओ सब्जियाँ। जो भी चीज़ आप उगा सकते हो, जितना भी आप मेहनत कर सकते हो, सभी घर पे ही कर लो। दही खाना है, घर पे दही बना लो। दूध लेना है, किसी बगल, अगर आप गांव में रहते हो तो किसी बगल वाले से, एक जो कि थोड़ा भोला टाइप का है, जो कि ये सब धोखाधड़ी नहीं करेगा, दूध में पानी नहीं मिलाता होगा। पानी मिलाता है, मिलाने दो, कम से कम वो दूध में जहर तो नहीं मिलाता है, कम से कम वो दूध में, या हमारा डिटर्जेंट तो नहीं मिलाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं दूध में, दूध को ज़्यादा बनाने के लिए डिटर्जेंट मिलाते हैं। और पनीर का तो बात भी मैं नहीं कर रहा, पनीर का तो और तेल ख़त्म है। इसीलिए पनीर भी आप घर पे ही बनाया करो और बाहर की चीज़ों पर नहीं डिपेंड रहो। यही मैं इस वीडियो से कहना चाहता हूँ आपको। जो भी आपको चीज़ अगर हो सकता है पॉसिबल है घर पे वो चीज़ बनाना, तो घर पे ही बना लो। जितना आप बाहरी चीज़ों से इंडिया में दूर रहोगे, उतना आप सेफ रहोगे, हेल्दी रहोगे। और ख़रीदना भी है अगर आपको बाहर का चीज़, तो रेप्यूटेड ब्रांड्स की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत गलत। अगर आपको ख़रीदना भी है बाहर का चीज़, तो ट्रस्टिफाइड लैब टेस्ट अगर हो चुका है उस ब्रांड का, मतलब उस चीज़ का, तो तभी वो खरीदना है। या फिर फूड फार्मर ने उसका लैब टेस्ट करा रखा है, तभी वो चीज़ खरीदना, देख के यूट्यूब में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड बाय।